हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है C3 साइकिल। नाउ व्हाट इज C3 साइकिल? इट इज ऑल्सो नोन एज द केल्विन साइकिल। इसको बेटा डार्क फेज भी बोल सकते हैं, बायोसिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं। अब तक बेटा हमने जो पढ़ा, ETS पढ़ा, फिर हमने पढ़ा बेटा केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, वो सब लाइट फेज था। यानी फोटोसिंथेसिस में हम सबको पता है एक होता है डार्क और एक होता है लाइट फेज। लाइट फेज में हमने देखा ATP और NADPH2 फॉर्म्ड होते हैं। देखा हमने ATP और NADPH2 फॉर्म होते हैं। वो ATP और NADPH2 नाउ बायोसिंथेटिक फेज मतलब केल्विन साइकिल में यूज होते हैं। बायोसिंथेटिक फेज में बेटा दो फेज है, एक C4 साइकिल आएगा, एक C3 साइकिल आएगा। ओके, कैसे C3 और C4 साइकिल में एग्जैक्टली क्या है बेटा वो हम पढ़ते हैं। तो पहले व्हाट इज केल्विन साइकिल? कैल्विन वॉज स्टडीड ऑन द क्लोरेला। कैल्विन बेटा किसके ऊपर स्टडी किया? तो कैल्विन वॉज स्टडीड ऑन द क्लोरेला। क्लोरेला आल्गी के बेटा ऊपर उसने स्टडी किया। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ही यूज द क्रोमेटोग्राफी एंड रेडियो आइसोटॉप C14 कार्बन। ये बेटा एक्चुअली टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर उसने C14 कार्बन यूज करके टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग द रिएक्शन ऑफ C3 साइकिल। जो C3 साइकिल में जो रिएक्शन होता है बेटा, ये रहा बेटा पूरा C3 साइकिल। तो C3 साइकिल में जो रिएक्शन होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए उसने क्लोरेला आल्गी लिया और कार्बन जो था बेटा उसने रेडियो आइसोटॉप C14 कार्बन लेके ये स्टडी किया। नाउ अब देखते हैं, कैल्विन एंड हिज को वर्कर then worked out the whole pathway and shows that the pathway operated in the cyclic manner. के RUBP was regenerated। यानी बेटा उन्होंने क्या देखा कि पाथवे स्टार्ट फ्रॉम द RUBP। पाथवे स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा? RUBP से स्टार्ट होगा एंड इट इज फिनिश एट द RUBP। तो पाथवे कैसा होगा बेटा? इट इज अ सर्क्यूलर पाथवे, साइक्लिक पाथवे है। फॉर इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैल्विन cycle can be divided into three stage. First है बेटा कार्बोक्साइलेशन, सेकंड रिडक्शन एंड थर्ड वन इज रीजनरेशन। तो बेटा फॉर इजी टू अंडरस्टैंड साइकिल को समझने के लिए हमें उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कार्बोक्साइलेशन, रिडक्शन एंड द रीजनरेशन। अब वन बाय वन हर एक चीज़ को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं बेटा। यहाँ पर देखो, सो कैल्विन साइकिल एक्चुअली वॉज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन। discovered by Melvin Kelvin। उसने बड़ा रेडियो आइसोटॉप यूज किया। he used the C14 कार्बन 14 रेडियो आइसोटॉप। रेडियो आइसोटॉप बेटा उसने यूज किया। ओके, नाउ एग्जैक्टली बेटा ये जो कैल्विन साइकिल है उसमें मेन तीन फेज है। फर्स्ट है बेटा कार्बोक्साइलेशन। इट्स अ मोस्ट क्रूशियल फेज। कार्बोक्साइलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल फेज। इट्स अ मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ द Kelvin cycle. Here the RUBP get carboxylase। RUBP का क्या होगा बेटा? कार्बोक्साइलेशन होगा with the help of Rubisco enzyme and form 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid। अब देखो बेटा RUBP है, how many carbon present in the RUBP? So RUBP has 5 कार्बन। कितने कार्बन होंगे बेटा उसमें? 5 कार्बन होंगे। एक कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बाहर से ऐड होगा, ओके, और वो 6 कार्बन बनेंगे। उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कितने बेटा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA फॉर्म होगा। यहां पर बेटा जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है रूबिस्को, एंड ये जो एंजाइम है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है, इसलिए उसको हम कार्बोक्साइलेशन बोलते हैं। पर यही एंजाइम बेटा ऑक्सीजनेशन के लिए भी यूज होता है। दैट्स वाई उसका पूरा नाम है बेटा रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्साइलेज
एंड ऑक्सीजनेज, ये बेटा उसका पूरा नाम है। तो देखो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप दिया हुआ है कि पहले कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। Carboxylation is the most crucial step of the Calvin cycle where CO2 is utilized for the carboxylation of RuBP। तो फर्स्ट स्टेप है बेटा कि रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट दैट इज RuBP, रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट, उसके पास बेटा कार्बन कितने होंगे? रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट हैज दी 5 कार्बन प्लस क्या होगा बेटा? CO2 फिक्सेशन होगा। CO2 के पास कितने कार्बन? 1। तो ये दोनों बेटा कंबाइन होके क्या बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्साइलेशन। ये प्रोसेस क्या होगा बेटा? इट इज नोन एज द कार्बोक्साइलेशन। और कार्बोक्साइलेशन में बेटा एंजाइम कौन सा यूज होगा? तो एंजाइम होगा बेटा रूबिस्को। कौन सा? रूबिस्को। और हमें क्या मिलेगा बेटा? वी गेट the 2 molecules of 3PGA। PGA के पास बेटा कितने कार्बन होंगे? यहां पर 3 कार्बन होंगे। दिस इज द फर्स्ट एंड द क्रूशियल स्टेप फॉर द कैल्विन साइकिल। देखो इट्स अ मोस्ट क्रूशियल स्टेप। क्या होता है बेटा? CO2 फिक्सेशन होगा RuBP में। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम RuBP कार्बोक्साइलेज। एक्चुअली बेटा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फेस हो रहा है, इसलिए ये एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? RuBP कार्बोक्साइलेज। एंजाइम का नाम क्या रखेंगे बेटा यहां पर? RuBP, रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्साइलेज। बेटा रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्साइलेज होगा एंड इट फॉर्म द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। यहां पर बेटा हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? सो वी गेट दी 2 molecules of PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब सेकंड स्टेप है बेटा रिडक्शन। रिडक्शन में सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं। यहां पर टेक्स्ट बुक में इतना स्टेप नहीं दिया हुआ है, पर इट्स 10 to 12 स्टेप का बेटा प्रोसेस है। सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी बेटा देखो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया, अब उसमें ATP यूज होगा और NADPH2 का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होके 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होगा। तो ये रिडक्शन स्टेप है और वो क्या बनाएगा बेटा? इट फॉर्म द ग्लूकोज, शुगर एंड द स्टार्च बनाएगा बेटा ये। सो रिडक्शन स्टेप इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। दिस स्टेप इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ 2 ATP एंड 2 NADPH2 फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यानी बेटा एक मॉलिक्यूल CO2 का अगर एक मॉलिक्यूल बेटा फिक्सेशन होगा तब 2 ATP और 2 NADPH2 यूज होंगे। ऐसे अगर 6 बार साइकिल होगा, 6 टर्न ऑफ द साइकिल मीन्स मतलब 6 CO2 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो देखो बेटा यहां पर अभी रिडक्शन स्टेप की बात करें तो रिडक्शन स्टेप में क्या होगा? दिस इज द सीरीज ऑफ रिएक्शन। यहां बहुत सारे रिएक्शन होंगे बेटा। एक है बेटा देखो यहां पर होगा 2 मॉलिक्यूल्स है किसके? 3PGA, मतलब बेटा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, अब क्या होगा बेटा? तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें अब पहला स्टेप होगा यूटिलाइजेशन ऑफ ATP और दूसरा स्टेप होगा बेटा रिडक्शन। देखो क्या हो रहा है यहां पर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहां पर जो 2 ATP यूज होते हैं बेटा और क्या बनता है? 2 ADP प्लस PI फॉर्म होता है और यहां पर हमें मिलेगा बेटा 2 मॉलिक्यूल्स हैं 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या मिलेगा बेटा? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखो यहां पर भी मैंने बनाया हुआ है बेटा कि 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा बेटा। अब उसका रिडक्शन होगा और क्या बनेगा? ट्रायोस शुगर दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। यानी बेटा अब उसका रिडक्शन होगा। यहां पर रिडक्शन में क्या होगा बेटा? यहां पर तो रिडक्शन में स्टेप आएगा बेटा
NADPH प्लस H प्लस जो है बेटा वो यूज होंगे और बनाएंगे 2NADP। ओके, उस टाइम पे एक फॉस्फेट भी यहां से बेटा निकल जाएगा और यहां अब क्या मिलेगा हमें, यहां पर मिलेगा बेटा ट्रायोज फॉस्फेट। क्या मिलेगा? ट्रायोज फॉस्फेट, और वो ट्रायोज फॉस्फेट का नाम है बेटा 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। क्या होगा बेटा? 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। नाउ दिस 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटा, 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ओके, और यहां से आगे चल के हमें क्या मिलेगा बेटा? शुगर मिलेगा। क्या मिलेगा? शुगर, जिसको हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, जो बेटा प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। अब यहां क्या लिखा हुआ है बेटा कि अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स हो रहा है, हमने ये पूरा साइकिल कंटिन्यू में है, यहां पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 अगर फिक्स हो रहा है बेटा, तो हमें 2 ATP और 2 NADPH2 यूज होंगे। देखो यहां पर दिस इज द सीरीज ऑफ रिएक्शन, अ स्टेप ऑफ यूटिलाइजेशन, अ स्टेप इन्वॉल्व। इस स्टेप में बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर द फॉस्फोराइलेशन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH फॉर द रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल्स। यानी एक CO2 मॉलिक्यूल्स के लिए मुझे 2 ATP और 2 NADPH2 चाहिए बेटा। ये क्या है बेटा? ये रिडक्शन रिएक्शन है। क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, नाउ फिक्सेशन ऑफ द 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 टन। अगर बेटा ये साइकिल 6 बार होगा, यानी यहां पर मैं आपको बताऊं कि समझ लो कि ये साइकिल अगर 6 बार होगा तो मैं सबके आगे 6 लिख दूं, सबके आगे मैं 6 लिख दूं, यानी मुझे 6 RUBP चाहिए, 6 CO2 चाहिए। तो अगर ये 6 हुए तो इसमें 5 कार्बन है, 5 × 6 30 कार्बन ये हो गए, 6 ये हो गए, टोटल 36 कार्बन। तो ये कितने बनेंगे बेटा? 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर ये 12 बनेंगे तो यहां पर भी 12 आएगा, 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 सब जगह बेटा 12 12 12 होगा। ओके, यहां पर भी 12 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, जो 2 मॉलिक्यूल्स थे उसमें से 12 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब सोचो यहां पर भी 12, सब जगह 12 12 12 12 हो गया बेटा। ओके, तो सब जगह 12 12 12 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो यहां 12 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन है, यानी 36 कार्बन वाला यहां पर कंपाउंड हमें मिला। जिसके पास 3 कार्बन है, ऐसे 12 कंपाउंड है, उसमें से 6 यहां पर यूज हो गए। बाकी कितने बचे बेटा? वापस अभी भी हमारे पास 30 कार्बन है, वो वापस यहां जाएंगे और क्या बनाएंगे? RUBP वापस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? RUBP वापस बनाएंगे। और वो स्टेप है बेटा रीजनरेशन स्टेप। इट इज ऑल्सो द क्रूशियल स्टेप। ये भी बेटा क्रूशियल है, वो मोस्ट क्रूशियल था। कार्बोक्सिलेशन मोस्ट क्रूशियल था, ये भी क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है? कि अगर वापस RUBP नहीं फॉर्म हुआ बेटा तो ये साइकिल कंटिन्यू नहीं रहेगा। इन दिस स्टेप CO2 एक्सेप्टर RUBP इज रीजनरेट। ड्यूरिंग दिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज यूज्ड। यहां पर बेटा एक ATP यूज होता है। अब कितने साइकिल हैं? 6 RUBP वापस मिल रहे हैं, तो 6 ATP यूज होंगे, 6 ADP बनाएंगे। ओके, यानी बेटा टोटल 12 ATP यहां पर, 6 ATP यहां पर, टोटल 18 ATP यूज हो गए। फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 रिक्वायर्ड द 3 ATP एंड द 2 NADPH। यानी एक बार साइकिल होगा तो 2 और 1 3 ATP 2 NADH2 यूज होंगे, पर साइकिल 6 बार होगा बेटा तब जाके ये हमें ग्लूकोज मिलेगा। सो टोटल 18 ATP 12 NADPH2 इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यहां पर मैं आपको बताता हूं बेटा कि लास्ट जो रीजनरेशन स्टेप है, रीजनरेशन स्टेप में क्या होगा? तो हमारे पास जो टोटल समझ लो कि 12 हमें क्या मिले? 12 मिले हमें 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड मिले। अब वो 12 में से 2 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड थे बेटा, उन्होंने बना लिया क्या? एक ग्लूकोज बना लिया। और बाकी जो 10 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बचे बेटा, जिसके पास अब 30 कार्बन हो गए, ये 30 कार्बन आगे जाएंगे, आगे जाके वो क्या बनाएंगे? ATP यूज भी करेंगे वो स्टेप में, और क्या बनाएंगे बेटा? ADP प्लस PI। और यहाँ जो ATP यूज होगा बेटा, अब इसमें से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP बनेगा। क्या?
6 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरईबीपी के पास कार्बन नंबर कितने होंगे बेटा 5, तो ये भी 6 होंगे, यानी टोटल 6 एटीपी यहाँ पर यूज होंगे। रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स RUBP इज अ क्रूशियल रिएक्शन, और यहाँ पर बेटा रीजनरेशन में 1 ATP यूज भी होगा। तो टोटल अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, तो हैंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल्स, एक CO2 अगर अंदर जा रहा है बेटा, अगर 1 CO2 है तो हमें पता है कि अगर 1 CO2 फिक्सेशन होगा तो 2 ATP रिडक्शन वाले स्टेप में प्लस 1 ATP रीजनरेशन वाले स्टेप में, यानी टोटल 3 ATP मिलेंगे, अरे यूज होंगे, और 2 NADPH2 यूज होंगे बेटा। समझ गए आप? अब देखो कि यहां पर एक बार हो रहा है, अभी ऐसा 6 साइकिल होना जरूरी है। 6 साइकिल होगा तब जाके बेटा हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे। तो 6 बार साइकिल होगा तो मल्टीप्लाई बाय 6, यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 18 ATP और 12 NADPH2 मिलेंगे बेटा। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हमारा केल्विन साइकिल। एक बार बेटा वापस हम केल्विन साइकिल को डिटेल में देखते हैं कि केल्विन साइकिल कैसे वर्क करता है। तो ये रहा बेटा पूरा केल्विन साइकिल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। डिस्कवर किसने किया बेटा? मेल्विन और केल्विन ने किया। उन्होंने रेडियो आइसोटोप कार्बन लिया बेटा 14 वाला। 3 मेन क्रूशियल स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, साइकिल के बेसिस पे ही करते हैं। 1 RUBP जिसके पास 5 कार्बन है, एक CO2 उसके अंदर फिक्स होगा। एंजाइम कौन सा होगा बेटा? रूबिस्को, जिसको हम बोलेंगे रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा है। और हमें मिलेगा बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलेंगे। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 2 कंसेक्यूटिव स्टेप हो रहे हैं बेटा, और क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये रिडक्शन जो स्टेप है बेटा वो बहुत सीरीज ऑफ रिएक्शन है। इसमें बेटा हमें रिडक्शन होते टाइम पे 2 ATP यूज होंगे, 2 NADPH2 यूज होंगे, और लास्ट में हमें क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। अब ये साइकिल हमने सिर्फ एक ही CO2 फिक्स किया तब। अब 6 बार ऐसा होगा तो समझ लो कि 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 6 बार होगा तो 12 PGA मिलेंगे और 12 PGAL मिलेंगे। अब 12 में से हमें 6 कार्बन यानी 2 PGA चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए, तो हमने बना लिया। वो हो गया हमारा, क्या हो गया बेटा? ग्लूकोज फॉर्मेशन। अब रीजनरेशन स्टेप में क्या होगा? जो बाकी हमारे पास 10 PGA बचे बेटा, वो वापस जाएंगे RUBP बनाने के लिए, क्योंकि वो वापस रीजनरेशन स्टेप में जाके RUBP बनाएंगे। तो ये साइकिल इंटरप्टेड चलता रहेगा। तब एक RUBP के लिए 1 ATP यूज होगा, तो 6 के लिए 6 ATP यूज होगा। तो टोटल यहां पर क्या हो गया बेटा? 18 ATP, 12 NADPH2 यूज होके कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, 3 स्टेप में बेटा हमारा केल्विन साइकिल कंप्लीट होगा। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हमारा केल्विन साइकिल। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और यस, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले सकते हो बेटा। ओके, तो ये पूरा था बेटा हमारा केल्विन साइकिल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।